आज की कहानी का शीर्षक है पिता की अनुभवी सीख। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमरावती नामक नगरी में एक सेठ रहता था जिसका नाम मनसुख था। मनसुख बड़ा ही धार्मिक और भला व्यक्ति था। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम था तनसुख, मगर वह अपने पिता के समान व्यवहार कुशल नहीं था। जब मनसुख का अंतिम समय निकट आया तो उसने अपने बेटे तनसुख को अपने पास बुलाकर कहा, बेटे, मैं तुम्हें 4 शिक्षाएं दे रहा हूँ। जीवन में इनका पालन करना। पहला, आंगन में बेर का पेड़ मत लगाना। दूसरा, सिपाही को अपना मित्र मत बनाना। तीसरा, पुराने नौकरों को निकालकर नए नौकर मत रखना। और चौथा, अपनी स्त्री को गुप्त बात मत बताना। इसके बाद सेठ मनसुख की मृत्यु हो गई। तनसुख व्यवहार कुशल नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि पिता की 4 शिक्षाओं का परीक्षण करूं। उसने तुरंत ही एक बेर की झाड़ अपनी हवेली के आंगन में लगा ली। राजा के एक सिपाही से दोस्ती कर ली। सभी पुराने और विश्वासपात्र नौकर निकालकर उनके स्थान पर नए नौकर रख लिए, अर्थात वही कार्य किए जिनके लिए उसके पिता ने उसे मना किया था। हालांकि वह पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहता था, मगर यह अवश्य जानना चाहता था कि ऐसा करने का क्या परिणाम होता है। एक दिन वह घूमने गया, तभी उसके मन में आया कि कोई ऐसा कार्य करे जिसे गुप्त रखा जाए। इस प्रकार उसकी पत्नी की परीक्षा भी हो जाएगी और पिता द्वारा दी गई 4थी शिक्षा का परिणाम भी सामने आ जाएगा। रास्ते में उसे छोटा राजकुमार मिल गया। कुछ सोचकर उसने राजकुमार को पकड़ा और उसे एक गुप्त स्थान में छुपा दिया। फिर एक तरबूज खरीदा, उसे काटा और उसमें लाल रंग भर दिया। उस कटे तरबूज को एक कपड़े में लपेटा और उसे घर ले आया। घर पर पत्नी ने पूछा, यह क्या है? तो वह बोला, यह राजकुमार का सिर है। मैंने राजकुमार की हत्या कर दी है। उसका सिर अपने आंगन में गाड़ूंगा। किसी तांत्रिक ने बताया था कि इससे मेरा व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा। कहते हुए तनसुख ने तरबूज को आंगन में गाड़ दिया। फिर बोला, लेकिन खबरदार, किसी को इस बात की कानो कान भी खबर न लगे, वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। नगर में राजकुमार के गायब होने की खबर फैल गई। तनसुख की पत्नी को भी यह खबर सुनने को मिली। उसने सारी बात एक मालिन को बता दी और यह भी बता दिया कि वह यह बात किसी से भी ना करे, वरना मेरे पति की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन मालिन को भला उसके पति की क्या परवाह थी। ऐसी सनसनीपूर्ण बात जब तक वह किसी को बता न लेती, तब तक उसकी रोटी कैसे हजम होती। मालिन यह बात रानी को कहकर आई। रानी ने सारा किस्सा राजा को बताया। राजा ने तनसुख को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तनसुख को गिरफ्तार करने वही सिपाही पहुंचा जो उसका पक्का दोस्त था।
जब तनसुख चलने लगा तो उसकी पगड़ी आंगन में लगे बेरी में उलझकर गिर पड़ी। वह पगड़ी उठाने के लिए झुका तो सिपाही ने धक्का देकर उसे गिरा दिया और अपशब्द कहे। जैसे ही तनसुख के गिरफ्तार होने की खबर फैली, उसके नए नौकर ने उसकी दुकान लूट ली। राजा ने तनसुख को फांसी की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनकर तनसुख राजा के सामने ही हंसने लगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हंस क्यों रहे हो? महाराज, मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही है। मेरे पिता ने अपने अनुभव से जो पाया था, मैंने उसकी परीक्षा ली थी। यह मौत की सज़ा उसी का परिणाम है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? तनसुख ने राजा को सारा किस्सा सुनाया और यह भी बता दिया कि राजकुमार कहाँ छुपा है। सिपाही तुरंत राजकुमार को ले आए। राजा ने प्रसन्न होकर तनसुख की सज़ा माफ़ कर दी और उसे काफ़ी धन देकर विदा किया। तनसुख ने पुराने नौकर को बुलाकर दोबारा अपना व्यापार प्रारंभ किया। इसलिए कहते हैं कि बड़ों द्वारा दी गई शिक्षा पर अमल करना चाहिए। आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक व शेयर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।